फ्रेंड्स, अपना जट मिक्स ब्यूटी चैनल पर आपका स्वागत है। मेकअप किस आधार पर होता है, आज हम आप डिटेल में ये मेकअप थ्योरी वीडियो शेयर कर रहे हैं। मेकअप किस आधार पर होता है, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में हेडिंग है फेस टाइप के आधार पर। मेकअप फेस टाइप के आधार पर होता है। इसकी प्रस्तावना है फेस टाइप के आधार पर मेकअप करने से के पहले फेस के अलग अलग पार्ट्स तथा फेस के विभिन्न टाइप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नीचे दर्शाए गए चित्र के आधार पर फेस के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये फेस है और उसके अलग अलग टाइप्स के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे सबसे ऊपर लिखा है हेयर लाइन, जहाँ पर फोरहेड हेयर और फोरहेड स्टार्ट होता है उसको हेयर लाइन बोलते हैं। फिर फोरहेड, टेम्पल पॉइंट, आई सॉकेट, नोज ब्रिज और नोज टिप, ये अलग अलग दो नाम है। चिकबोन, लिप स्प्राउट, लिप लाइनर, क्लिप जो लाइन और चीन, ये फेस की हर जगह जो आपके मेकअप में बहुत इम्पोर्टेंस रहते हैं, इन सब के चीज़ों के बारे में आपको पता होना। उसके बाद आता है फेस टाइप पहचानने का तरीका, कि कौन सा फेस कैसा है, उसको आप कैसे पहचानें। जब आपके पास क्लाइंट आए तो आप उसको देख के बता दें कि इनका फेस कैसा है। उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे फेस टाइप पहचानने का तरीका। फेस का शेप पहचानने के लिए हेयर को खड़ा कॉम्ब करके फेस को पीछे की ओर खींचकर मिरर में देखने से फेस के सही शेप की जानकारी की जा सकती है। मेकअप शुरू करने के पहले फेस टाइप की जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। सामान्य रूप से फेस 7 प्रकार के होते हैं: राउंड फेस, ओवल फेस, हार्ट शेप फेस और डायमंड फेस, स्क्वायर फेस, ट्रायंगल फेस और लॉन्ग फेस। ये 7 प्रकार के फेस होते हैं जो आपको पहचानने हैं। और यहाँ पर एक नोट लिख रखा है, ओवल लंब गोल फेस सबसे परफेक्ट फेस माना जाता है। ओवल फेस को सबसे परफेक्ट फेस माना जाता है। आपको जब क्लाइंट आए तो कैसा भी फेस मिले, पर आपको उसको ओवल फेस का शेप देकर मेकअप करना है। इसलिए हर फेस को परफेक्ट ओवल दिखाने के लिए फेस कटिंग कर मेकअप किया जाता है। इस प्रकार की शेडिंग ब्लैक अथवा ब्राउन डार्क कलर से की जाती हैं। यानी कि ध्यान रखिए, फेस कटिंग में उभरे हुए भागों को दबाने के लिए डार्क शेड का उपयोग किया जाता है। इसे शेडिंग कहा जाता है। फेस का जो हिस्सा दबा हुआ होता है उसे उभारने के लिए लाइट शेड का उपयोग किया जाता है। इसे हाईलाइटिंग कहा जाता है। शेडिंग यानी कि कंटूरिंग भी कहा जाता है उसको, और हाईलाइटिंग। अब आगे पढ़ते हैं अपन। ये यहाँ पर शेडिंग और हाईलाइटिंग, इनके बारे में डिटेल में शेयर किया गया है। शेडिंग कैसे करते हैं ये यहाँ पर इमेज बनी हुई है, और हाईलाइटिंग ऐसे होती है। मेकअप के डार्क और लाइट शेड का उपयोग कर फेस पर अलग अलग इफ़ेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। मेकअप में शेडिंग और हाईलाइटिंग पद्धति काफ़ी समय से है। इस उपयोग थिएटर और ड्रामे में किसी विशेष प्रकार के आकर्षक रूप के लिए किया जाता है, लेकिन ब्यूटी मेकअप में संयोग से ही इस पद्धति का उपयोग होता था। समय के साथ ग्लैमर मेकअप के लिए और फोटोग्राफी को आकर्षक बनाने के लिए शेडिंग और हाईलाइटिंग का उपयोग होने लगा। आजकल सोसाइटी मेकअप में भी इस टेक्निक का उपयोग होता है। इसका उद्देश्य फेस के शेप और फीचर्स को सकारात्मक ढंग से दर्शाना और फेस को आकर्षक तथा सुडौल बनाना है। मेकअप करने के पहले फेस को ध्यानपूर्वक देखकर यह निश्चित करना ज़रूरी है कि फेस के लिए पार्ट पर शेडिंग और किस पार्ट पर हाईलाइटिंग करना है। शेडिंग हाईलाइटिंग क्रमानुसार डार्क और लाइट कलर से की जाती है। ध्यान रखें, ऊपर दिए गए संकेतों का उपयोग कर हर प्रकार के
आफ्टर फेस पर शेडिंग और हाइलाइटिंग दर्शाई गई है। जैसे कि ये राउंड फेस है, ये नॉर्मल राउंड फेस है जैसे क्लाइंट के रहते हैं राउंड फेस यानी कि गोल मुंह, और इसको इधर ये यहाँ पर इस पर हाइलाइटिंग और कंटूरिंग यानी शेडिंग की गई है, यानी कि कंटूर भी बोल सकते हैं, और इसको ओवल फेस बनाया गया है। यहाँ पर लिखा है राउंड फेस देखने में भरा भरा सा लगता है, इसलिए इस प्रकार के फेस में उभरे हुए पार्ट्स को दबाने के लिए शेडिंग करना अनिवार्य है। राउंड फेस में टेम्पल पॉइंट, ब्लशर पॉइंट, जो लाइन इत्यादि पार्ट्स उभरे हुए होते हैं, इसलिए इन पार्ट्स पर शेडिंग की जाती है। जैसे कि है टेम्पल पॉइंट यानी कि ये यहाँ पर, ब्लशर पॉइंट यानी कि यहाँ पर, और जो लाइन, इसको जो लाइन बोलते हैं, जो अभी आपको उधर फेस के बारे में डिटेल्स में उसके नाम से बताए थे ना, यहाँ पर इसका शेडिंग या इसको कंटूरिंग करके ओवल फेस का लुक दिया जाता है, जिसका फेस ऐसा राउंड यानी कि जो गोल मुंह वाला होता है। फिर सेकंड नंबर पर आता है ओवल फेस। ओवल फेस ऐसा होता है, और ये ओवल फेस है। जिनका फेस ओवल होता है उस पर कोई कंटूरिंग, ओवल फेस यानी यूनिवर्सल फेस, इसको बेस्ट ब्यूटीफुल फेस माना गया है। इसके हिसाब से ही सारे फेस को कंटूर किया जाता है, यानी कि शेडिंग की जाती है, हाइलाइटिंग की जाती है। ओवल फेस यानी यूनिवर्सल फेस। लेकिन इस तरह के फेस को और भी शार्प पेना बनाने के लिए नोज तथा ब्लशर पॉइंट पर शेडिंग की जाती है। ऐसे फेस को नोज और ब्लशर पॉइंट, ये नोज यहाँ पर कट किया जाता है ऐसे करके, और ये ब्लशर पॉइंट, ये ओवल फेस पे बस दो ही जगह हल्की सी कंटूरिंग यानी कि शेडिंग की जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हार्ट शेप यानी दिल जैसा मुंह, जिसमें यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे दिल वाला शेप आता है। हार्ट शेप फेस टेम्पल पॉइंट के पास से चौड़ा होता है, जबकि जो लाइन पर पार्ट दबा हुआ होता है, यानी कि यहाँ से चौड़ा रहता है और यहाँ से दबा हुआ रहता है, उसको हार्ट शेप बोलते हैं। इसलिए टेम्पल पॉइंट पर शेडिंग और जो लाइन पर हाइलाइटिंग की जाती है। इसलिए टेम्पल पॉइंट यहाँ पर, ये नीचे इसका है, ये यहाँ पर जिनका मुंह, जो भी क्लाइंट आपके पास है उनका मुंह हार्ट शेप में है, तो उसको आपको यहाँ कंटूरिंग करना है और यहाँ पर हाइलाइटिंग करना है, ये क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा दबा हुआ रहता है, जिसको आपको उभार के दिखाना रहता है। ये 3 फेस हो गए हैं। चौथा है डायमंड फेस। इस फेस को डायमंड फेस बोलते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। डायमंड फेस में फोरहेड के ऊपर का हेयर लाइन वाला पार्ट, टेम्पल पॉइंट और जो लाइन के बीच का पार्ट तथा चीन का पार्ट उभरा हुआ होता है, इसलिए इन पार्ट्स पर शेडिंग की जाती है। जबकि टेम्पल पॉइंट और जो लाइन वाले पार्ट्स दबे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ हाइलाइटिंग की जाती है। चलिए इसका दिखाते हैं डायमंड फेस का। ये डायमंड फेस है रियल, और इसको कैसे शेडिंग और हाइलाइटिंग की जाती है, यानी कि कंटूरिंग और हाईलाइट। तो इसमें यहाँ पर ये लाइनें दिख रही है, आपको पता है कि ये निशान शेडिंग यानी कंटूरिंग के है। तो इसमें जो डायमंड फेस होता है उस पर यहाँ पर कंटूरिंग, यहाँ पर की जाती है, और यहाँ चीन पर हल्की सी की जाती है। उसके बाद ये यहाँ पर दोनों तरफ हाइलाइटिंग, और यहाँ पर भी दोनों तरफ हाइलाइटिंग की जाती है मेकअप के टाइम। उसके बाद आता है स्क्वायर फेस। ये है स्क्वायर फेस। स्क्वायर यानी कि स्क्वायर जैसा दिखता है, जो यहाँ से चौकोर फेस भी बोल सकते हैं इसको। स्क्वायर फेस में फोरहेड से टेम्पल पॉइंट तथा टेम्पल पॉइंट से ब्लशर पॉइंट और जो लाइन तक का पार्ट चौड़ा होता है, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है। ये है चौकोर फेस। ये यहाँ से चौड़ा होता है, इसलिए इसको कट कर दिया जाता है शेडिंग के द्वारा, और यहाँ से भी चौड़ा होता है, यहाँ से भी इसको
कट किया जाता है और ऊपर से यहाँ से भी इसको कट किया जाता है। इसमें हाइलाइटिंग बहुत कम की जाती है। उसके बाद आता है 6 नंबर, ट्रायंगल फेस। ट्रायंगल फेस यानी कि त्रिभुज जैसा, ट्रायंगल जैसा। ट्रायंगल फेस में जो लाइन वाला पार्ट उभरा हुआ होता है, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है, जबकि टेम्पल पॉइंट का पार्ट दबा हुआ होता है, इसलिए इस पार्ट पर हाइलाइटिंग की जाती है। ट्रायंगल फेस का आफ्टर देखते हैं, ये वाला आफ्टर। इसमें ये वाला पार्ट इसका दबा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर हाइलाइटिंग की जाती है ट्रायंगल में, और ये वाला पार्ट उभरा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर शेडिंग यानी कि कंटूरिंग की जाती है। चलिए 7 नंबर के बारे में जानते हैं। लॉन्ग फेस यानी कि लंबा मुंह। जिनका फेस लॉन्ग होता है उनको कहाँ पर और कैसे मेकअप करना चाहिए। लॉन्ग फेस में फोरहेड के ऊपर का पार्ट और चीन का पार्ट उभरा हुआ होता है, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है, जबकि टेम्पल पॉइंट और जो लाइन के बीच का ईयर यानी कि कान के पास वाला पार्ट दबा हुआ होता है, इसलिए उस पार्ट पर हाइलाइटिंग की जाती है। ये देखिए, ये आफ्टर है लॉन्ग फेस का। इसमें ये लंबा मुंह यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर कंटूरिंग की जाती है ताकि ये कट जाए, और इधर हाइलाइटिंग की जाती है। ये है 7 नंबर वाला फेस। उसके बाद आता है, फेस मेकअप कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ का नाम पता होना चाहिए अगर आप एक टॉप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं। यहाँ पर हमको पढ़ा है कि हिल्स और वैलीज़। फेस के उभरे हुए पार्ट को हिल्स, जो पार्ट उभरा हुआ यानी कि उठा हुआ दिखता है उसको हिल्स कहते हैं, तथा दबे हुए पार्ट्स को वैलीज़ कहा जाता है। हिल्स वाले पार्ट पर शिमर पाउडर से हाइलाइटिंग की जाती है। वैलीज वाले पार्ट में प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे अंडर आई, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशंस, पिंपल मार्क, एक्ने आदि। फेस कटिंग निग्रो 1, 2 जैसे डार्क कंसीलर, ब्लैक ब्राउन पेंसिल्स, टेराकोटा अथवा ब्लैक ब्राउन आई शेडो से किया जाता है। यानी कि शेडिंग यानी कि कंटूरिंग आप कैसे और कौन से प्रोडक्ट से कर सकते हैं फेस कटिंग। अब इसमें हिल्स के नाम बता रहे हैं, जिनको हम हिल्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि फोरहेड, आईब्रो बोन, नोज ब्रिज, ब्लशर पॉइंट, चिक बोन और चिन, ये सब हिल्स पॉइंट है। वैसे ही वैलीज पॉइंट हैं, किनको बोलते हैं टेम्पल पॉइंट। साइड वाला, इन दोनों ब्लैक लाइंस से जो साइड वाला होता है उसको टेम्पल पॉइंट बोलते हैं, जो दबा हुआ रहता है। अंडर आई, ये भी दबी हुई रहती है। नोज चिल्स, ये भी दबे हुए रहते हैं। लोअर लिप्स यानी कि लिप्स के नीचे। अपर जो लाइन, अपर जो लाइन मतलब कि जो लाइन के नीचे वाला हिस्सा उसका। मेकअप करते समय ध्यान रखने वाली बातें। मेकअप करते वक्त कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। मेकअप करने के पहले फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। यदि डेड स्किन हो तो उसे दूर करने के बाद ही मेकअप करना चाहिए। आईब्रो में अधिक हेयर रह गए हो तो थ्रेडिंग करने के बाद मेकअप शुरू करना चाहिए। फेस पर ज़्यादा रोए हों तो मेकअप करने के 2-3 दिन पहले उन्हें ब्लीच करा लेना चाहिए। स्किन टोन से एक शेड लाइट अथवा एक शेड डार्क मेकअप करना चाहिए। मतलब जिनकी स्किन जितनी गोरी है या जितनी सांवली है उससे एक शेड ऊपर यानी कि गोरी है तो उनसे थोड़ा सा और गोरा वाला फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए अपने को। गर्मियों में ड्राई बेस मेकअप करना चाहिए ताकि ऑयल प्रोडक्ट का उपयोग कम से कम हो। जाड़े के दिनों में मॉइस्चर बेस्ड मेकअप करना चाहिए। गर्मियों में ड्राई बेस यानी कि जो ड्राई रहता हो वो मेकअप करना चाहिए, और सर्दियों में क्रीम वाला, ताकि मेकअप फंसी सा ना लगे। मेकअप प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करना चाहिए।
मेकअप में वाटरप्रूफ आईलाइनर और वाटरप्रूफ में मस्करा इस्तेमाल करने पर जोर देना चाहिए। मेकअप हो जाने के बाद ब्रश को क्लीन कर लेना चाहिए। मेकअप करने के बाद स्पंज को एंटीसेप्टिक से क्लीन करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। और इस टाइम कोरोना चल रहा है तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ऑयली स्किन में फेस वॉश एस्ट्रोजन से, ड्राई स्किन में फेस वॉश क्लींजिंग मिल्क से, मतलब जिनकी ऑयली स्किन है उनमें फेस वॉश एस्ट्रोजन से कर देना चाहिए और ड्राई स्किन वालों में फेस वॉश क्लींजिंग मिल्क से। और स्किन में खुरन या पपड़ी हो गई हो तो स्क्रब से डीप क्लींजिंग करनी चाहिए, यानी कि जिनकी सर्दियों के मौसम में पपड़ी निकलती है उनको मेकअप से पहले क्लींजिंग करने के लिए स्क्रब से क्लींजिंग करनी चाहिए। मेकअप करते समय कंसीलर को हल्के हाथों स्प्रेड करना चाहिए। ध्यान रखें, ज़्यादा प्रेशर देकर स्प्रे करने पर मेकअप पैची हो जाता है। मेकअप करने के पहले फेस पर बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए क्योंकि बर्फ़ से स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं, लेकिन ठंडक का प्रभाव कम होने पर थोड़ी देर बाद पोर्स खुल जाते हैं पर मेकअप पैची हो जाता है अथवा फेस पर स्प्रे हो जाता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मेकअप की डिटेल्स शेयर की। अब अगला वीडियो का ये कलर्स के बारे में बताएंगे कि आप एक फाउंडेशन यानी कि एक लाइट और एक डार्क से सारे बीच के कलर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।